हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मैथ्स का कुछ सिलेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार जो है ना आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है कितना है, 3:1 है तथा योगफल 72 है। दोनों संख्याओं का जो है अंतर पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, 3:1 है। और संख्याओं का, दोनों संख्याओं का जो योग है कितना है, वो 72 है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 3 और 4 जो है, जो संख्याओं का जो अनुपात दिया है इसका जो योग है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो 3 और 4 का जो योग होगा वो कितना होगा, 4 होगा। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 72। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 18। ठीक है। तो अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। तो इसी अनुपात का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है इसका अंतर कितना है, 2 है। तो 1 बराबर 18 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है। तो यही इसका प्रश्न का उत्तर है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है, देखेंगे कि 2 के पावर 8 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का क्यूब गुने 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है, यानी कहे तो कितने गुणन खंड सम संख्या है। इस तरह के प्रश्न अगर पूछे एग्जामिनेशन में तो सर से सबसे पहले क्या करना है कि गुणनखंडों की संख्या को निकाल लेना है। ठीक है। गुणनखंड की संख्या पहले निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, तो जितने भी पावर में दिया है सभी में 1 को ऐड कर दीजिए। जब इसमें 1 को ऐड कीजिएगा इन सभी पावरों में तो क्या हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, यहाँ 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 6। जब इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 648। 648 जो आया वह गुणनखंडों की संख्या आ गया। प्रश्न में पूछ रहा है कि गुणनखंडों की सम संख्या क्या है। तो विषम पहले क्या करना है, विषम गुणनखंडों का जो है, विषम गुणनखंडों की संख्या को पहले निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पर जो है 3 विषम है, 5 और 7 क्या है, विषम है। इसके पावर में जो है ऐड किए हैं तो कितना आया है, 3, एक में आया 4, एक में आया 6। ठीक है। इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 6 हो जाएगा 72। विषम गुणनखंडों की संख्या आ गया 72 और कुल जो है गुणनखंडों की संख्या आ गया 648। तो यहाँ पूछ रहा है सम गुणनखंडों का। ठीक है, खंडों की संख्या जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 648 में से 72 को घटा दीजिए, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, यहाँ आ जाएगा। 14 में से 7 गया तो 7, बच गया 5, यानी 576 है वही जो है गुणन खंडों की जो सम संख्या है। तो 576 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यही इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न को, कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अंक 3, 5 और 7 से बनाई जा सकती है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही आसान है। आसान तरीके से इसको बनाना सीखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या करना है कि 2 अंकों की जो पूछ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 बॉक्स को पहले बनाना है। कितने अंक दिए गए हैं, 3 अंक दिए हैं, तो दोनों में 3 बॉक्स बना देंगे। ठीक है। यानी 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या पूछ रहा है। अंक कितने दिया गया है, तो 3 अंक दिया है, यानी तीनों अंकों को मिला करके जो है। तो क्या करना है, इसमें भी 3, 5, 7 को लिख देना है। 3, 5, 7 को लिख देना है। इसी संख्याओं से क्या करना है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या बनेगी। तो इसमें कितने प्रकार से, फर्स्ट वाले में 3 प्रकार से बनेगा और दूसरे वाले में भी क्या है, 3 प्रकार से बनेगा। इसमें भी 3 और इसमें भी 3 प्रकार से 2-2 अंकों की संख्या बनेगी। अब क्या करना है कि लास्ट में दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो 3 गुने 3 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9। यानी पूछ रहा है जो 3, 5, 7 से बनाई जाने वाली ऐसी कितनी संख्या है, तो कितने हैं, 9 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रश्न का यही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को।
कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग भी पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखेंगे। पहले तो इसको जो बेसिक जो तरीका होता है, बेसिक मेथड, उस पर पहले बनाएंगे। मान लेते हैं कि जो माना संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। कह रहा है कि संख्या और उसके वर्ग का योग, तो संख्या कितना है x है और उसके वर्ग का योग, यानी संख्या का जो है जो x माने है उसको स्क्वायर किसके बराबर है, 182 के बराबर है, ठीक है। जब x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्त कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब 182 किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -182 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों का जब गुणनखंड कीजिएगा, फैक्टर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 और 13 में ये टूटेगा, ठीक है। 14x माइनस 13x माइनस कितना हो जाएगा, 182 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करना है, x को कॉमन लेना है तो x प्लस हो जाएगा 14, यहाँ से -13 कॉमन लीजिए तो x प्लस क्या हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 और हो जाएगा x प्लस 14। जब x का वैल्यू यहाँ निकालिएगा तो यह हो जाएगा 13 और इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा जो -14। देखेंगे 13 और 14 ऑप्शन में दिया हुआ, -14 नहीं दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा। 13 दिया है कि नहीं, तो 13 जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट से अब कैसे बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि अगर इस तरह की प्रश्न अगर दिया रहे, अगर जल्दी बनाना है, ठीक है, तो क्विक सोचना है तो क्या करना है कि पहले ऑप्शन को ले लीजिए। 14 का स्क्वायर कीजिए, उसमें 14 जोड़िए, क्या 182 आ रहा है, क्या नहीं आएगा। 15 नहीं होगा। 13 की संभावनाएं लग रही है तो 13 को चेक कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितने होता है, तो 169 होता है। कितने, 169 होता है। इसमें 13 जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 और 1 यानी 182। इसका मतलब है कि ऑप्शन से भी इसे बनाया जा सकता है। देखते हैं अब अगला प्रश्न को। योग जो है 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 56, 54, 49 और 51, ठीक है। इस प्रश्न, अगर इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो इसको कैसे यानी जल्दी बनाना है तो इसको सीखेंगे हम लोग ध्यान से, ठीक है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का, मानिए संख्या अगर एक a है एक b है तो इसके अंतर जो है कितना दे दिया है, अंतर जो है 14 दे दिया है, ठीक है। और इसका योग जो है कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी a इंटू बी का पूछ रहा है। अगर a इंटू बी यानी गुणनफल पूछे, अंतर दिया हो, योग दिया हो, अगर गुणनफल निकालना हो तो क्या करना है, a प्लस बी यानी योग का स्क्वायर माइनस अंतर जो है a माइनस बी का स्क्वायर कर देना है, बटे 4 कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जब 120 इसका योग कितना दिया है, तो 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर माइनस अंतर कितना है 14, 14 का स्क्वायर, अब बट्टे क्या करना है 4। जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 बटा क्या हो जाएगा 4। जब इसको घटाइएगा, 400 में से 196 घटाइएगा तो 200, कितना बचेगा 4 बटे 4। इसको जब कट कीजिएगा तो 4 से 5 का 20, 4 1 के 4 यानी 51। इसका सही उत्तर हो जाएगा 51, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से आप सभी के बीच सिलेक्टिव प्रश्न लेकर के आते रहूँगा, तो आप लोग तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।